हेलो दोस्तों, आज एक बहुत ही मज़ेदार, ज़रूरी और विचित्र सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। बहुत बार हमने देखा है कि सुना भी है, पढ़ा भी है कि जो हमारा जीवन है ये श्वासों पे आधारित है। अर्थात कि जीवन की जो आयुष्य है वह कोई फिक्स नहीं है। ईश्वर ने हमारे को एक श्वासों की एक नंबर दे दिया है कि मानो एक किसी को 1 करोड़ श्वास दे दिए। अब वो 1 करोड़ श्वास जो है 10 साल में खर्चता है, 20 साल में, 50 साल में, 100 साल में, वह उसकी जीवन की आयुष्य होता है। और ये जो हमने पढ़ाई है, और साथ ही साथ जब हम श्वास लेते हैं तो हमने ये भी देखा है कि तकरीबन एक व्यक्ति 1 मिनट में 14-15 सांस ले लेता है। अप्रॉक्स 4 से 5 सेकंड में एक सांस, तो 1 मिनट में हो गया 12-15 सांस, 12 से 15 सांस आमतौर पर एक व्यक्ति ले लेता है। और जब हम प्राणायाम करते हैं, अब जैसे भस्त्रिका प्राणायाम किया, बहुत तेज से करते, तो ऐसे में तो हम 1 मिनट में 100 भी कर जाते हैं। 70-80 प्राणायाम कर लिए। ये कपालभाति है, अगर स्लो भी कोई करता है तो भी 2 सेकंड में भी एक करता है तो भी 30 श्वास हमने ले लिए 1 मिनट में। भस्त्रिका तो थोड़ा तेज होता ही है। तो एक तरफ से तो हम देख रहे हैं कि 1 मिनट में हम 12 से 15 से 16-17 सांस ले रहे हैं, तो हम, और यहाँ प्राणायाम करते हैं तो 30-30, 40-40, 50-50, 100 प्राणायाम भी कर लेते हैं। तो वो भी तो श्वास ही है ना, कि हमने 100 बार सांस को अंदर बाहर लिया। तो इसका मतलब हमारा तो जो जीवन है वह छोटा हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होता। प्राणायाम करने से हमारा जीवन जो है वो और बल्कि लंबा हो जाता है। उसका कारण क्या है आज हम जानते हैं। जो श्वास की जो गिनती है कि किसी को 1 करोड़ अथवा 2 करोड़ अथवा 1.5 करोड़ अथवा 5 करोड़ सांस मिले हैं, जो भी एक, मैं ये तो फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकल है। तो होता क्या है, जब हम सांस अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, जब हमारा सांस टूटता है, चाहे अंदर अथवा बाहर, क्वांटिटी में है तो 1 गिनेगा, चाहे फिर हम 10-20 बार अंदर बाहर ले लें, पर अगर सांस अंदर टूट रहा है अथवा बाहर टूट रहा है तब वो एक श्वास गिना जाएगा। और आप देखिए बहुत से बार बहुत से ऐसे हमारे इवेंट्स भी हो जाते हैं लाइफ में जहाँ पर हमारा सांस बहुत ज़्यादा टूट रहा होता है। ऐसे में हम ज़्यादा सांस लेते हैं। जैसे जो भोगी होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह में जब हमारा मन जाता है तो ऐसे में हमारा जो सांस है वो ज़्यादा टूटता है। पर प्राणायाम में लयबद्ध होता है। जब हम श्वास लयबद्धता से ले रहे हैं, जैसे भस्त्रिका है, चाहे फिर हम वो 100 बार कर लें, चाहे 500 बार कर लें, चाहे 1000 बार कर लें, लय है, उसमें टूटता नहीं है। उसी तरह से कपालभाति है। कहने को तो हम सिर्फ श्वास को बाहर फेंक रहे हैं, पर जब हम श्वास को बाहर फेंकते हैं तो ऑटोमेटिकली अंदर भी आ रहा होता है, तो एक लय बन जाता है। उस लय से क्या होता है, वह टूटता नहीं है। इसलिए फिर चाहे हम 50 बार करते हैं भस्त्रिका अथवा कपालभाति अथवा कोई भी प्राणायाम जो दूसरा है, तो उसमें एक ही श्वास गिना जाता है। अब चाहे हम कितनी बार मर्जी कर लें, हाँ, बीच में अगर हम रुकते हैं, टूटता है श्वास, तब फिर वो एक श्वास गिना जाएगा। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि प्राणायाम करने से देखने में तो गिनती बहुत ज़्यादा है, पर अगर लयबद्ध है तो एक ही प्राणायाम गिना जाएगा। और अगर हम दूसरे दृष्टिकोण से भी करें, जैसे हम आमतौर पर बैठे हैं, कुछ कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं अथवा कहीं पर भी बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और अगर उस समय हम अपने श्वास को लयबद्धता से ही लेते छोड़ते हैं और टूटने नहीं देते अंदर और बाहर, फिर चाहे 1 मिनट हो, चाहे 4-5 मिनट हो, चाहे 2-3 मिनट हो, चाहे 10 मिनट हो, एक ही श्वास गिना जाएगा। तो इस चीज़ का आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि श्वास का टूटना नहीं होना चाहिए। एक लयबद्ध जितना होगा ना हमारा सांस, उतना हमारा प्राण बचता भी है, हमारे श्वास बचते भी हैं, और हमारी जो प्राण शक्ति है, जो प्राण ऊर्जा है, वह भी बढ़ती है। तो बस मैं यही बताने आया था आज आपको। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और हो सके तो शेयर भी ज़रूर करना व्हाट्सएप, फेसबुक पे। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।